पर्यावरण शिक्षा यूनिट 1 पर्यावरण की मौलिक अवधारणा तथा प्रकृति बीएड सेकेंड ईयर लॉन्ग आंसर 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट। दोस्तों आज इसमें हम पढ़ेंगे पर्यावरण शिक्षा का अर्थ, परिभाषाएं, आवश्यकता, महत्व, पर्यावरण तथा प्रकृति में अंतर, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है जो कि 2018 तथा 2020 में आया। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। आगे देखते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 5, पर्यावरण शिक्षा से आप क्या समझते हैं? इसकी उपयुक्त परिभाषा दीजिए तथा महत्व को समझाइए, अथवा पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा परिभाषित कीजिए। पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व का विस्तृत विवेचन कीजिए अथवा पर्यावरण शिक्षा का अर्थ समझाइए। इसकी आवश्यकता एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। प्रकृति व पर्यावरण में अंतर समझाइए। पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए अथवा पर्यावरण शिक्षा की अर्थ एवं प्रकृति का उल्लेख कीजिए। वर्तमान संदर्भ में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए अथवा पर्यावरण शिक्षा क्या है। प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। आगे इसमें उत्तर में देखते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ। पर्यावरणीय शिक्षा यह पर्यावरण के लिए शिक्षा एवं पर्यावरण द्वारा शिक्षा है। अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा वह शिक्षा है जो पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण के विषय में पर्यावरण के लिए प्रदान की जाती है। यह शिक्षा व्यक्ति को पर्यावरण से अनुकूल करना ही नहीं सिखाती, बल्कि उसे पर्यावरण को अपने अनुकूल परिवर्तित करने के लिए भी प्रशिक्षित करती है। यह व्यक्ति को पर्यावरण पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करती है। पर्यावरण शिक्षा व्यक्ति को पर्यावरण समस्याओं से संबंधित ज्ञान तथा मूल्यों के विकास द्वारा जीवन के लिए तैयार करती है। पर्यावरणीय शिक्षा एकीकृत, व्यवहारिक, लचीली, क्रिया आधारित, स्थान तथा आवश्यकता अनुकूल होनी चाहिए। आगे देखते हैं इसमें। पर्यावरण शिक्षा वस्तुतः विश्व समुदाय को पर्यावरण संबंधी दी जाने वाली वह शिक्षा है जिससे वे समस्याओं से अवगत होकर उनका हल खोज सकें और साथ ही भविष्य में आ सकने वाली समस्याओं को रोक सकें। आगे इसमें डिस्कस करते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा। इसमें देखते हैं मानव का पर्यावरण प्राकृतिक तथा मानव निर्मित और सुंदर तथा शिक्षाप्रद है। जब बालक पशु पक्षियों को देखकर उनकी ओर आकृष्ट होता है तब उनके संबंध में परिचित कराना वातावरण के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है। आगे देखते हैं इसमें। यह शिक्षा कक्षा में दी गई शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए पर्यावरण के माध्यम से व्यक्ति को शिक्षण अधिगम पर्याप्त मात्रा में प्रदान किया जाता है। पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरण के विषय में शिक्षा। आगे देखते हैं। मानव अपने अस्तित्व और समृद्धि के लिए
प्रतिदिन पर्यावरण के संपर्क में कार्य करता है। वह किसी भी परिस्थिति में इससे बच नहीं सकता। वह परिवार में जन्म लेता है और उसी में उसका पालन पोषण होता है। परिवार मनुष्य के लिए प्राथमिक समूह है। जब वह शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आता है तब वह पड़ोस, समुदाय आदि के संपर्क में आता है। वह इनके क्रियाकलापों में भाग लेता। इस प्रकार वह वातावरण के विषय में सीखता है। वातावरणीय शिक्षा की परिभाषाएं। जॉन डीवी के अनुसार फर्स्ट परिभाषा है, समस्त शिक्षा व्यक्ति के द्वारा प्रजाति की सामाजिक चेतना में भाग लेने से प्रारंभ होती है। दूसरी परिभाषा देखते हैं। टॉमसन के अनुसार पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का काम छात्र को उसके अनुकूल बनाना है। आगे डिस्कस करते हैं। तीसरी परिभाषा देखते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च के अनुसार पर्यावरण शिक्षा की परिभाषा देना सरल कार्य नहीं है। पर्यावरण शिक्षा के विषय क्षेत्र अन्य पाठ्यक्रमों की तुलना में कम परिभाषित है। फिर भी यह सर्वमान्य है कि पर्यावरण शिक्षा बहुविषयी होनी चाहिए, जिसमें जैविक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और मानवीय संसाधनों की सामग्री प्राप्त होती है। इस शिक्षा के लिए संप्रत्यात्मक विधि सर्वोत्तम है। चौथी इसमें डिफिनेशन देखते हैं। स्वान महोदय के अनुसार पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा यह है कि ऐसी सद नागरिकता का विकास किया जाए कि जो अपने पर्यावरण एवं उससे जुड़ी हुई समस्याओं से परिचित हो, इन समस्याओं के समाधान के लिए अपनी भागीदारी के अवसरों की जानकारी रखता हो और इसके लिए आत्मप्रेरित भी हो। दूसरे शब्दों में पर्यावरण शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति चिंता के सुविज्ञ दृष्टिकोण का विकास करना ही पर्यावरण शिक्षा है। आगे डिस्कस करते हैं हम। पांचवी डिफिनेशन चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार पारिस्थितिकी या पर्यावरण बोल सकते हैं तो पारिस्थितिकी का ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जिसमें जीव जंतुओं, पेड़ पौधों तथा मनुष्य समुदायों के अपने वातावरण के साथ अंतर संबंधों को व्याख्यायित किया जाता है। पर्यावरण के साथ जीवधारियों का जो भी आदान प्रदान होता है, जो भी अंतःक्रिया होती है अथवा अंतर संबंध बनते हैं, उनका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही पर्यावरण शिक्षा है। छठी डिफिनेशन देखते। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अनुसार पर्यावरण शिक्षा दायित्वों को जानने तथा विचारों को स्पष्ट करने की वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य अपनी सांस्कृतिक संस्कृति और जैव भौतिक परिवेश के मध्य अपनी स्वयं की संबद्धता को पहचानने और समझने के लिए आवश्यक कौशल तथा अभिवृत्ति का विकास कर सके। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण की गुणवत्ता से संबंधित प्रकरणों के लिए व्यावहारिक संहिता निर्माण करने तथा निर्णय लेने की आदत को भी व्यवस्थित करती है। आगे हम डिफिनेशन देखते हैं। श्री सुखदेव प्रसाद के अनुसार पर्यावरण बड़ा व्यापक शब्द है। वस्तुतः इसका तात्पर्य उस
समूची भौतिक एवं जैव व्यवस्था से है जिसमें जीवधारी रहते हैं, बढ़ते पनपते हैं और अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास करते हैं। आठवीं डिफिनीशन देखते हैं। एसेंशियल लर्निंग्स इन एनवायरमेंट एजुकेशन के अनुसार पर्यावरण शिक्षा वस्तुतः विश्व समुदाय को पर्यावरण संबंधी दी जाने वाली वह शिक्षा है जिससे वह समस्याओं से अवगत होकर उनका हल खोज सके और साथ ही भविष्य में आ सकने वाली समस्याओं को रोक सके। नवी डिफिनीशन देखते हैं। बोशिंग महोदय के अनुसार पर्यावरण शिक्षा का कार्य व्यक्ति का पर्यावरण से इस सीमा तक सामंजस्य स्थापित करना है जिससे व्यक्ति और समाज को स्थायी संतोष मिल सके। 10वीं डिफिनीशन है। वी सक्सेना के अनुसार पर्यावरण शिक्षा वह प्रक्रिया है जो पर्यावरण के बारे में हमें सचेतना ज्ञान और समझ देती है, इसके बारे में अनुकूल दृष्टिकोण का विकास करती है और इसकी संरक्षण तथा सुधार की दिशा में हमें प्रतिबद्ध करती है। आगे हम देखते हैं इसमें 11वीं डिफिनीशन को। चैपमैन टेलर के अनुसार पर्यावरण शिक्षा सद नागरिकता का विकास करती है। इससे अध्येता में पर्यावरण के संबंध में जानकारी, प्रेरणा और उत्तरदायित्व के भाव आते हैं। हम फिर इसमें देखते हैं प्रकृति तथा पर्यावरण में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन नेचर एंड इन्वायरमेंट। इसमें डिस्कस करते हैं। प्रकृति सभी प्रकार के जैविक तथा अजैविक घटकों के समूह को प्रकृति कहते हैं। पर्यावरण उन सभी बाह्य प्रभावों का समूह है जो जीवों को प्राकृतिक, भौतिक एवं जैविक शक्ति से प्रभावित करते रहते हैं तथा प्रत्येक जीव को आवृत्त किए रहते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं पर्यावरणीय शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। पर्यावरणीय शिक्षा एक सामान्य शिक्षा नहीं बल्कि पर्यावरण की समस्या से उनके निदान, हल और संभावित बचाव संबंधी जानकारी प्राप्त करने की शिक्षा है। या यूं कह सकते हैं कि पर्यावरण शिक्षा प्राणी मात्र को वर्तमान में बचाए रखना तथा सुरक्षित भविष्य प्रदान करने की शिक्षा है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आगे इसमें देखते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा आयोजित स्कूल पाठ्यक्रम के लिए पर्यावरण शिक्षा पर अंतरराष्ट्रीय बैठक की अंतिम रिपोर्ट 1970 में पर्यावरणीय शिक्षा को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया। पर्यावरण शिक्षा दायित्वों को जानने तथा विचारों को स्पष्ट करने की वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य अपनी संस्कृति और जैव भौतिक परिवेश के मध्य अपने आप की संबंधता को पहचानने और समझने के लिए आवश्यक कौशल तथा अभिवृत्ति का विकास कर सके। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण की गुणवत्ता से संबंधित प्रकरणों के लिए व्यावहारिक संहिता निर्माण करने तथा निर्णय लेने की आदत को भी व्यवस्थित करती है। आगे इसमें डिस्कस करते हैं हम
अतएव यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के बारे में जानकारी देने, समझने और मानव द्वारा किए जा रहे उसके विविध कार्यकलापों के बारे में गुण और अवगुण के आधार पर जानकारी देने की व्यापक प्रक्रिया है। तो यह सर्वदा उचित व्याख्या है। इस प्रकार पर्यावरण शिक्षा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में पर्यावरण की संरक्षण, रख रखाव तथा सुधार के बारे में सोचने और समझने का अवसर प्रदान करती है। आगे हम इसमें डिस्कस करते हैं पर्यावरणीय शिक्षा। पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता, नीड ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। आज संपूर्ण विश्व में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है। मनुष्य के चारों ओर का पर्यावरण तथा इसके घटक आपत्तिजनक स्थिति तक प्रदूषित हो चुके हैं। हवा, जल तथा मृदा प्रदूषित है। वनों की मात्रा बहुत कम हो गई है। वन्य जीवों की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं तथा अनेक प्रजातियां विलुप्त होने वाली हैं। ओजोन परत पर दबाव बढ़ गया है। अम्लीय वर्षा की प्रायः दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हरित गृह प्रभावों के प्रति सभी चिंतित हैं। जनसंख्या वृद्धि एवं औद्योगिकरण के कारण आज मनुष्य के सामने प्राणवायु की कमी की जटिल समस्या है। जलाभाव तथा कूड़े कचरे के निपटने की समस्या जैसी अनेक पर्यावरणीय समस्याएं आज हमारे सामने हैं। इन समस्याओं का समाधान अकेले ना तो कोई सरकार ही कर सकती है और ना ही कोई गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था अथवा संगठन ही कर सकता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक नागरिक को आगे आना होगा। प्रत्येक नागरिक पर्यावरण से संबंधित इन समस्याओं, पर्यावरण के महत्व, उनके प्रदूषण से हानियां तथा पर्यावरणीय शिक्षा की सुरक्षा, संरक्षण और सुरक्षा के उपायों तथा विधियों से परिचित हों, उनके लिए सजग हों तथा अपने कार्य तथा व्यवहार इस दिशा में संपन्न करें। इस प्रकार की सजगता तथा भावना नागरिकों में मात्र पर्यावरण शिक्षा के द्वारा ही विकसित की जा सकती है। इसीलिए पर्यावरणीय शिक्षा की आज परम आवश्यकता है। यह आवश्यकता निम्नलिखित बिंदुओं से और अधिक स्पष्ट होती है। आगे हम इसमें डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट इसमें देखते हैं, पर्यावरण शिक्षा द्वारा जनसाधारण में पर्यावरण की सुरक्षा एवं संस्था के प्रति सजगता विकसित होगी। दूसरा पॉइंट है, प्रकृति, पर्यावरण तथा उसके विभिन्न घटकों के प्रति वैज्ञानिक एवं सही दृष्टिकोण विकसित करने के लिए पर्यावरणीय शिक्षा आवश्यक है। तीसरा पॉइंट देखते, आज पर्यावरण से संबंधित तथा जीवन मूल्यों को सकारात्मक रूप में परिवर्तित करना आवश्यक है। यह कार्य संपन्न करने के लिए पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता है। चौथा पॉइंट डिस्कस करते हैं, जीवन को सुखमय, व्यवहार परक तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए व्यतीत करने के लिए पर्यावरणीय शिक्षा आवश्यक है। पांचवा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, आज हमें वृक्ष पूजन, जल पूजन, यज्ञ आदि का वास्तविक अर्थ समझना है। इसकी सही विधियां सीखनी है। धरती को हमें माता का स्वरूप क्यों कहते हैं, इन सब के अर्थ को समझने के लिए पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है।
छठा पॉइंट डिस्कस करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों, परिणामों तथा उसकी रोकथाम व नियंत्रण के उपायों का ज्ञान करने के लिए पर्यावरणीय शिक्षा आवश्यक है। सातवां पॉइंट है, पर्यावरण के प्रदूषित होने से क्या हानियां हैं, इनसे कैसे बचा जाए, यह ज्ञान हमें पर्यावरणीय शिक्षा ही दे सकती है। आगे डिस्कस करते हैं इसमें, पर्यावरण शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। जनसंख्या में हो रही तीव्र वृद्धि, तीव्रता के साथ हो रहा औद्योगिक विकास, वन कटाव, यातायात वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि तथा जनसंख्या की अज्ञानता व अशिक्षा के कारण आज पर्यावरण शिक्षा का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण शिक्षा के बढ़ते हुए महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें आगे डिस्कस करते हैं, जनसंख्या में बढ़ती हुई निरक्षरता और अज्ञानता के कारण पर्यावरण शिक्षा तथा संरक्षण के उपायों का भरपूर प्रयोग न हो पा रहा है। अज्ञान तथा अशिक्षा से ग्रस्त मनुष्य पर्यावरण की सुरक्षा नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट है इसमें, पर्यावरण शिक्षा के लिए जनसंख्या नियंत्रण भी आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जाए, वह पर्यावरण शिक्षा क्षेत्र में आता है। तीसरा पॉइंट है, पर्यावरण शिक्षा में प्रत्येक देश में तीव्र गति से औद्योगिकरण हो रहा है। वर्तमान में प्रत्येक देश में तीव्र गति से औद्योगिकरण हो रहा है। इससे पर्यावरणीय शिक्षा, जो पर्यावरण प्रदूषण की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। इनसे उत्पन्न प्रदूषण को रोकने व उसे नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण शिक्षा जरूरी है। आगे डिस्कस करते हैं इसमें, चौथा पॉइंट, पर्यावरण शिक्षा हमारी संस्कृति की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अहिंसा, जीव दया, प्रकृति पूजा आदि हमारी संस्कृति के मूल आधार हैं। पर्यावरण शिक्षा में इन तत्वों को यथेष्ट मात्रा में शिक्षा दी जाती है। पांचवा पॉइंट, बढ़ती शहरीकरण तथा नगरों के बढ़ते आकार ने व्यक्तियों को प्रकृति से दूर कर दिया है। प्रकृति के जैविक एवं अजैविक तत्वों को समान रूप से प्रकृति के निकट जाने के लिए पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। बढ़ते यातायात के साधनों से प्रदूषण का खतरा पर्याप्त मात्रा में बढ़ गया है। वाहन प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। पर्यावरण शिक्षा हमें वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाती है। आठवां पॉइंट देखते हैं, वनों का, वृक्षों का तथा पहाड़, नदी, नालों आदि का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यह जानने के लिए पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य है। पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ने से उत्पन्न खतरों तथा उनके बचने के उपायों की जानकारी हमें पर्यावरण शिक्षा ही दे सकती है। 10वां पॉइंट देखते हैं, बढ़ते हुए प्रदूषण के प्रति जनसाधारण में क्या कर्तव्य यानी जनसाधारण के क्या कर्तव्य व दायित्व हैं, इसका हमें पर्यावरण शिक्षा ही ज्ञान करा सकती है। इसमें 11वां पॉइंट देखते हैं, पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करने, उसके प्रति सकारात्मक अभिवृत्तियों तथा भावनाओं का विकास करने में पर्यावरण शिक्षा की महान भूमिका है। आगे डिस्कस करते हैं इसमें,
गुणों के कारण का भी संपन्न करती है। पर्यावरण शिक्षा मुख्यतः दया, सहानुभूति, अहिंसा, सहअस्तित्व और वसुधैव कुटुंबकम सहयोग आदि आत्मनिर्भरता की शिक्षा देती है। अतः इन गुणों के विकास को भी पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे लाइक करना।